नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑडियो बुक हेवन हिंदी में, जहां आपको मिलती है सफलता और धन से जुड़ी असली जानकारी। आज हम लेकर आए हैं फेलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच की वो अनमोल सीखें जो किसी भी किताब में आसानी से नहीं मिलती। ये किताब सिर्फ सपने देखने वालों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो सच्चाई से डरते नहीं, जोखिम उठाते हैं और मेहनत को अपना हथियार बनाते हैं। यहां आपको मिलेगा अमीर बनने का असली तरीका, स्वामित्व, जोखिम, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ। तो तैयार हो जाइए अपने सोच के दायरे को बदलने के लिए और अमीरी की असली राह पर चलने के लिए। बिल्कुल सही कहा गया है, सिर्फ अमीर बनना है ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान के अंदर पैसा कमाने की तीव्र लालसा और एक पागलपन की हद तक जुनून होता है। इस विचार को बेहतर समझने के लिए नीचे कुछ बिंदुओं में इसे समझाया गया है। सिर्फ चाहत क्यों काफी नहीं है। चाहत, डिजायर हर किसी के पास होती है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने वाले लोग कभी कदम नहीं उठाते, वे सपनों में ही खोए रहते हैं। असली फर्क तब पड़ता है जब आपका लक्ष्य आपकी नींद, आराम और डर से भी बड़ा हो जाए। तीव्र लालसा और जुनून क्यों जरूरी है? 1. एक्शन की शुरुआत वहीं से होती है जब आप भीतर से बेचैन हो जाते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। 2. रुकावटें आपको रोक नहीं पाती क्योंकि जुनून आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। 3. आप रिस्क लेना शुरू करते हैं क्योंकि सफलता के बिना जीना नामुमकिन लगने लगता है। 4. हर दिन सीखते हैं, मेहनत करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे। अमीर बनने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए? कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत, लंबे समय तक काम करने की आदत, सीखने और बदलने का एटीट्यूड, जल्दी हार न मानना, वैल्यू क्रिएट करने की सोच, दूसरों की जिंदगी में सुधार लाओ, पैसा खुद आएगा। आपको सिर्फ अमीर बनने की चाहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए नींद, आराम, डर सब छोड़ने का जुनून होना चाहिए। क्योंकि पैसा सिर्फ सपना देखने से नहीं, बल्कि पागलपन की हद तक मेहनत और एकाग्रता से आता है। मालिक बनो, मजदूर नहीं। ये एक बहुत गहरी और सच्ची सोच है। यही सोच एक आम इंसान को असाधारण बना सकती है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। मालिक क्यों बनना चाहिए? ओनरशिप वेल्थ। जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं, कंपनी, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, तभी आप असली दौलत बनाते हैं। नौकरी में आप सिर्फ अपना वक्त बेचते हैं, लेकिन मालिक बनने पर आप दूसरों के वक्त और टैलेंट से कमाते हैं। मालिक बनने के फायदे: आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने टाइम के मालिक होते हैं, बॉस नहीं होता। एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो पैसिव इनकम आ सकती है। आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, सिर्फ मेहनत नहीं बेचते। अपनी कंपनी शुरू करो। स्टार्ट योर ओन बिजनेस, नो मैटर हाउ स्मॉल। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू करते हैं तो वो आपकी संपत्ति बनती है। आप धीरे धीरे उसे बड़ा कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? एक स्किल सीखो जिसे लोग खरीदना चाहें, जैसे डिजाइन, कोडिंग, मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग या सर्विस से शुरू करके उसे कंपनी में बदलो। ऑनलाइन बिजनेस या D2C ब्रांड बनाओ। छोटे प्रोडक्ट्स या डिजिटल कोर्स भी बेच सकते हो। स्टॉक, शेयर या प्रॉफिट शेयरिंग। अगर आप खुद कंपनी नहीं बना सकते तो दूसरों की कंपनियों में हिस्सा लो। स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। आप डिविडेंड्स और कैपिटल गेन से कमाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, ETFs, REITs जैसे विकल्प भी मौजूद है। नौकरी क्यों सीमित है? जॉब जस्ट ओवर ब्रोक। आपकी इनकम फिक्स होती है, प्रमोशन धीमे और लिमिटेड होते हैं, टैक्स भी ज्यादा लगता है, समय और आजादी दोनों की कमी होती है। सबसे
आप किसी और के सपने को सच्चा बना रहे होते हैं, अपने नहीं। अगर आप आज भी सिर्फ सैलरी पर जी रहे हैं तो आप असली अमीरी से कोसों दूर हैं। अगला कदम क्या हो सकता है? साइड हसल शुरू करें, निवेश करना शुरू करें। सिप, स्टॉक्स, एक छोटी सी सर्विस या प्रोडक्ट बेचें। कोई स्किल सीखे जो मार्केट में बिके। आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन मायने रखता है। बेहतर विचार वाले बहुत लोग हैं, पर असली कमाई उन लोगों की होती है जो उन्हें पूरा करते हैं। ये बात सफल और अमीर बनने की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे सच्ची सच्चाई है। आइए इसे विस्तार से समझें। आइडिया सबके पास होता है। हर किसी को लगता है उनके पास 1 करोड़ों का आइडिया है, लेकिन वो बस सोचना, बातें करना और प्लान बनाते रह जाते हैं। आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन इज हैल्यूसिनेशन। थॉमस एडिसन, सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आता, काम करने से आता है। एग्जीक्यूशन अमल गेम चेंगर। अमल करने वाला व्यक्ति वो है जो छोटे कदम उठाता है पर लगातार, गलती करता है पर सीखता भी है, चीजें खत्म करता है और फिर सुधारता है। उदाहरण, ओला, जोमैटो, पेटीएम। इनके जैसे आइडिया हजारों को थे, पर इन लोगों ने एक्शन लिया, मार्केट में उतरे और डटे रहे। क्यों लोग एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते? डर, क्या होगा अगर फेल हो गया? परफेक्शन की तलाश, पहले सब कुछ परफेक्ट बना लो। आलस, सोचते हैं लेकिन करते नहीं। ओवर प्लानिंग, एक्शन से ज्यादा समय प्लानिंग में जाता है। सच्चाई, एग्जीक्यूशन मेसी होता है, लेकिन वहीं से सफलता निकलती है। एग्जीक्यूशन कैसे शुरू करें? 3 स्टेप्स। छोटा शुरू करें। बड़ा सोचना सही है, लेकिन छोटा शुरू करना जरूरी है। वेबसाइट बनाओ, 5 लोगों को फ्री में सर्विस दो। पहला प्रोडक्ट या वीडियो बनाओ, फीडबैक लो और सुधारो। परफेक्शन की चिंता मत करो, शुरुआत करो। मार्केट से सीखो, लोग क्या चाहते हैं। कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन थोड़ा काम भी बड़ा फर्क लाता है। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन प्लस फोकस प्लस पेशेंस। आइडिया पर दुनिया नहीं चलती, उसे अमल में लाने वाले दुनिया बदलते हैं। बातें बहुत लोग करते हैं, कमाते सिर्फ वे हैं जो करते हैं। असफलता का डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है अमीर बनने की राह में। हाउ टू गेट रिच? जोखिम लो, असफलता से मत डरो। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा ब्रेक, डर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा डूब गया तो? अगर मैं शुरू ही नहीं कर पाया तो? ये सवाल हमें कभी शुरू ही नहीं करने देते। लेकिन सच्चाई ये है, जो फेल होने से नहीं डरता वही जीतने का असली हकदार होता है। रिस्क क्यों जरूरी है? दुनिया के हर अमीर इंसान ने जोखिम लिया है। Amazon, टेस्ला, एप्पल, जीरोधा, नायका, सबने शुरुआत में अनसर्टेनिटी झेली। रिस्क लिए बिना आप सिर्फ वही कर पाते हो जो सब कर रहे हैं, और उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आता। 1 बार नहीं, 2 बार, जितनी बार लगे उतनी बार। फेल फास्ट, लर्न फास्टर, बाउंस बैक स्ट्रॉन्गेस्ट। असफलता अंत नहीं, रास्ता बदलने का संकेत है। हर बार जब आप गिरते हो, आप सीखते हो क्या नहीं करना है। परसिस्टेंस ही असली सक्सेस का हिस्सा है। आत्मविश्वास और साहस अमीरी के 2 स्तंभ। कॉन्फिडेंस, मैं सीख लूंगा। करेज, मैं शुरू करूंगा चाहे डर लगे। आत्मविश्वास से आप बार बार कोशिश करते हो। साहस से आप वो कदम उठाते हो जिसे लोग बस सोचते रह जाते हैं। रिस्क लेने का सही तरीका, स्मार्ट रिस्क। 1, छोटे स्केल पर शुरू करो, बड़ा सोचो। 2, बैकअप प्लान रखो, लेकिन उसे फॉलो करने की जरूरत न पड़े। 3, सीखते हुए चलो, नॉलेज से डर घटता है। 4, गलतियों से भागो मत, उन्हें एसेट्स बनाओ। असली रिस्क ये है कि आप कभी रिस्क नहीं लेते,
डर आपको गरीब नहीं बनाता, डर के आगे झुक जाना बनाता है। सही लोगों को काम दो, खुद सब कुछ मत करो। अच्छे लोगों को काम पर रखो, जो आपसे बेहतर है उन्हें चुनो, लेकिन स्वामित्व खुद के पास रखो। यही सोच एक इंसान को कर्मचारी से मालिक और मालिक से विजनरी लीडर बनाती है। सच्चे अमीर वो बनते हैं जो टीम बनाते हैं, सब कुछ खुद नहीं करते। अगर आप अकेले सब कुछ करेंगे तो आपकी कमाई आपकी मेहनत तक ही सीमित रहेगी। लेकिन जब आप दूसरों से काम करवाना सीखते हैं तो आपकी इनकम सिस्टम पर चलने लगती है, न कि सिर्फ आपकी मेहनत पर। सही लोगों को काम पर रखना स्केलिंग का रास्ता। आप हर स्किल में मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन आप दूसरों को हायर या कोलैबोरेट कर सकते हैं जो आपसे बेहतर हों। ओ एक बढ़िया डिजाइनर, ओ प्रोफेशनल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ओ ऑटोमेशन टेक डेवलपर। जब सही लोग साथ होते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। स्वामित्व, ओनरशिप खुद के पास रखो। एम्प्लॉइज कमाते हैं तनख्वाह, मालिक कमाता है इक्विटी। टीम आपकी मदद कर सकती है, लेकिन अल्टीमेट विजन और नियंत्रण आपके पास रहना चाहिए। बिजनेस का कंट्रोल, दिशा और मुनाफा, इन तीनों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप सिस्टम्स और लीडरशिप पर ध्यान दें, माइक्रो मैनेजमेंट पर नहीं। डेलीगेशन रिच थिंकिंग। रिच पीपल बाय टाइम, पुअर पीपल सेल टाइम। खुद हर छोटी चीज में उलझने से आप थकेंगे और ग्रोथ रुक जाएगी। डेलीगेशन का मतलब होता है वो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो बाकी टीम एग्जीक्यूशन करती है। कैसे शुरू करें? खुद से पूछो, क्या मैं इस काम के लिए सबसे बेस्ट हूं? अगर नहीं तो किसी और को ढूंढो। छोटे स्केल पर आउटसोर्स करो। फ्रीलांसर, एजेंसी, पार्टनर जो काम समय और क्वालिटी से करे। सॉप, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ ताकि लोग बिना आपकी जरूरत के भी काम कर सके। सफल लोग दूसरों की मदद से सफलता पाते हैं, अकेले नहीं। हायर स्मार्ट, डेलीगेट वाइजली, ओन कंप्लीटली। तनख्वाह से अमीर नहीं बना जा सकता। नौकरी से गुजारा हो सकता है, अमीरी नहीं। एक अच्छी नौकरी सुरक्षा, सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन संपत्ति, वेल्थ नहीं। तनख्वाह हमेशा सीमित होती है और वो तय होती है किसी और के हिसाब से। आप अपनी घंटों की मेहनत बेचते हैं, पर वो मेहनत किसी और का सपना बनाती है। क्यों नौकरी में धन सीमित होता है? इनकम का ऊपरी सीमा, कैप होता है, चाहे आप कितने भी मेहनती हों। आपकी वेल्थ क्रिएशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ओन न कंपनी के प्रॉफिट पर, ओन न इक्विटी पर, ओन न पैसिव इनकम पर। जितनी देर आप काम नहीं करते, आपकी कमाई बंद हो जाती है। रास्ता क्या है? व्यवसाय या निवेश। खुद का व्यवसाय, बिजनेस स्टार्टअप। आप खुद मालिक बनते हैं, आपकी कमाई स्केलेबल होती है। आप दूसरों से काम करवाकर लेवरेज बना सकते हैं। टाइम वर्सेस मनी सीधा जुड़ा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, पैसों से पैसा कमाने का रास्ता। पैसिव इनकम स्ट्रीम तैयार होती है। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। फीलिक्स डेनिस का मूल मंत्र ओनरशिप। उन्होंने साफ कहा, ओनरशिप इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओन द कंपनी, द प्रोडक्ट, द राइट्स। तनख्वाह लेने वाले लोग केवल सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन मालिक वही होते हैं जो वेल्थ बनाते हैं। तनख्वाह से आप जिंदा रह सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते। बिजनेस या निवेश ही असली अमीरी का रास्ता है, बाकी सब सर्वाइवल है। फीलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको वास्तव में अमीर बनने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही शुरुआत है। सपना देखना आसान है, पर उसे पूरा करना मुश्किल। असली फर्क तब पड़ता है जब आपकी चाह इतनी गहरी हो कि आप हर तरह की बाधाओं को पार कर जाएं।
If you want to get rich, you must want it more than you want to sleep, eat, or even breathe. Felix Dennis. चाहत प्लस समर्पण सफलता। सिर्फ सोचना या इच्छा रखना काफी नहीं, आपको पूरे मन से खुद को इस लक्ष्य के लिए समर्पित करना होगा। इसका मतलब है ओ हार न मानना, ओ हर दिन मेहनत करना, ओ लगातार सीखते रहना, ओ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अमीर बनने की चाह क्यों जरूरी है? क्योंकि ये चाह आपको जुनूनी बनाएगी, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये चाह आपको असफलता और निराशा में भी डटे रहने की ताकत देती है। बिना तीव्र इच्छा के आप आसानी से रास्ते से भटक सकते हैं। कैसे अपनी चाह को तेज करें? अपने वाई को समझो। अमीर क्यों बनना चाहते हो? अपनी सोच को सकारात्मक, प्रेरणादायक किताबें और लोगों से घेरो। रोजाना खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाओ। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ और प्रेरित रहो। अमीर बनने की इच्छा सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक जुनून होना चाहिए। जो इसके लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करता है, वही अमीर बनता है। स्वामित्व, ओनरशिप ही सब कुछ है। ओनरशिप इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। सैलरी या मुनाफा कमाना सिर्फ शुरुआत है। नौकरी में आप केवल सैलरी कमाते हैं, जो आपका अपना नहीं होता। प्रॉफिट कमाना अच्छा है, लेकिन अगर वो बिजनेस का मालिकाना हिस्सा न हो, तो ये स्थायी अमीरी नहीं। सैलरी तो आपका वक्त बेचने का भुगतान है, असली संपत्ति नहीं। मालिकाना हिस्सा, इक्विटी ही असली धन है। बिजनेस, कंपनी, स्टार्टअप, प्रॉपर्टी, इनमें ओनरशिप होने से आपकी अमीरी स्केल होती है। आपकी हिस्सेदारी, इक्विटी बढ़ती है, जिससे आपके पास पैसिव इनकम और कैपिटल गेन दोनों होते हैं। इसीलिए अमीर लोग हमेशा ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिनमें ओनरशिप मिलता है। ओनरशिप के फायदे: आपके फैसले आपकी संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। मुनाफा सिर्फ आपका होता है, न कि बॉस या कंपनी का। समय के साथ आपकी संपत्ति खुद ब खुद बढ़ती है। आप अपनी मेहनत के बजाय दूसरों की मेहनत और संसाधनों का लेवरेज ले सकते हैं। फीलिक्स डेनिस का सबसे बड़ा सबक: आप जो भी काम करें, उसमें ओनरशिप लेने की कोशिश करें। चाहे वो अपना व्यवसाय हो, कोई प्रोडक्ट हो या निवेश। ओनरशिप के बिना अमीरी एक सपना ही रह जाती है। तनख्वाह से नहीं, स्वामित्व से अमीर बनो। जो खुद का मालिक होता है, वही असली संपत्ति का अधिकारी होता है। साहस और जोखिम उठाना अमीर बनने की कुंजी। इफ यू वांट टू गेट रिच, you must be willing to take risks. Fear is your greatest enemy. Felix Dennis. डर ही सबसे बड़ा रोड़ा है। डर आपको सोचने पर मजबूर करता है, अगर मैं फेल हो गया तो? इसी डर की वजह से कई लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन अमीर वही बनते हैं जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। जोखिम लेना जरूरी है। बिना रिस्क लिए आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते। छोटे रिस्क से शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे बड़े फैसले लेने का साहस दिखाएं। रिस्क का मतलब अंधाधुंध हिम्मत नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना होता है। साहस आपको अनिश्चितता में आगे बढ़ाता है। बिजनेस और निवेश में अनिश्चितता हमेशा रहती है। साहस के बिना आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे और न ही निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। फेल्योर से न घबराएं। असफलता सीखने का हिस्सा है। हर सफल इंसान ने असफलता का सामना किया है, लेकिन वे डटे रहे। डर आपको रोकता है, साहस आपको जीतता है। जोखिम लेने से ही अमीरी का रास्ता खुलता है। कड़ी मेहनत से भाग मतो, अमीरी का मूल मंत्र। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी ही होगी। फीलिक्स डेनिस। मेहनत के बिना कोई बड़ा हासिल नहीं करता। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आलस, विलंब या डर से बचना होगा, क्योंकि ये सफलता की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। रोजाना मेहनत करें,
चाहे परिणाम तुरंत न दिखें। मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा फर्क डालती है। मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत होनी चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सही दिशा और योजना के साथ मेहनत जरूरी है। अपने प्रयासों को प्रायोरिटाइज करें और ज्यादा मूल्य वाले कामों पर ध्यान दें। आलस, विलंब और डर से कैसे बचें? अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन लाएं। बड़े लक्ष्य छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और खुद को मोटिवेट रखें। मेहनत से भागना कोई विकल्प नहीं, बल्कि सफलता की पहली शर्त है। जो मेहनत करता है वही अमीर बनता है। ना कहने की शक्ति अमीर बनने के लिए जरूरी हुक्म। सक्सेस डिमांड्स सैक्रिफाइसेस एंड लर्निंग टू से नो इज वन ऑफ द हार्डेस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स। ना कहने से आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। जब आप हर चीज हाँ कहेंगे तो आपका टाइम और ऊर्जा बिखर जाएगी। छुट्टियां, आराम, सोशल मीटिंग्स, ये सब जरूरी है, लेकिन जब तक आप अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ चीजें बाद में हो सकती है। सही प्रायोरिटी सेट करना सीखें। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली प्राथमिकता क्या है। सफल लोग हाँ कहते करते अपनी ऊर्जा गवा देते हैं। सफल लोग जरूरत के हिसाब से ना कह देते हैं। ना कहने से आपका समय और ध्यान बढ़ता है। ज्यादा टाइम और ऊर्जा बचाने से आप अपने बिजनेस, निवेश या स्किल पर ध्यान दे सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और कमाई दोनों बढ़ती है। ना कहना सीखना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी है। ये कुछ असहज लग सकता है, खासकर दोस्तों और परिवार के सामने, लेकिन याद रखें, ये अस्थायी त्याग आपकी लंबी अवधि की सफलता के लिए जरूरी है। ना कहने की शक्ति ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और सफलता की राह पर बनाए रखती है। जो अपनी सीमाएं तय करता है वही अमीर बनता है। गर्व और अहंकार से बचें। सफलता के साथ विनम्र बने रहें। प्राइड एंड एरोगेंस आर द एनिमीज ऑफ प्रोग्रेस। थोड़ी सफलता पर घमंड करना खतरे की घंटी है। जब सफलता मिलती है तो लोग खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये अहंकार उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। विनम्रता ही सच्चे अमीर की निशानी है। विनम्रता आपको दूसरों से सीखने के लिए खुला रखती है। ये एटीट्यूड आपको नेटवर्क बढ़ाने और नए अवसर पाने में मदद करता है। सफलता के बाद भी सीखते रहने की आदत रखें। दुनिया लगातार बदलती रहती है और जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है। लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। अहंकार से बचकर बेहतर निर्णय लें। अहंकार आपकी सोच को संकीर्ण करता है। विनम्र रहकर आप सलाह, फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्वीकार कर सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। असली सफलता विनम्रता के साथ आती है, अहंकार के साथ नहीं। जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं वे अक्सर खुद को छोटा कर लेते हैं। टैलेंट जरूरी नहीं, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन जरूरी है। Many rich people are not especially gifted. They are simply stubborn and hardworking. टैलेंट के बिना भी आप सफल हो सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार कोशिश की और कभी पीछे नहीं हटे। दृढ़ निश्चय से मुश्किलें आसान होती है। जब आप ठान लेते हैं कि सफल होना है तो रास्ते खुद बनते हैं। कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता की कुंजी है। मेहनत प्लस जिद सफलता। जिद आपको तब भी प्रेरित रखती है जब चीजें मुश्किल हो। मेहनत बिना जिद के बेकार है और जिद बिना मेहनत के अधूरी। टैलेंट को बढ़ावा देने की बजाय दृढ़ निश्चय पर ध्यान दें। कई लोग टैलेंट की कमी को बहाने बनाते हैं, लेकिन जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे बस हार मानने वाले नहीं होते। टैलेंट नहीं, जिद और मेहनत आपको अमीर बनाती है। जो लोग सफल होते हैं
वे हार नहीं मानते। समय का मूल्य समझो, अमीरी की सबसे बड़ी चाबी। टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। डोंट वेस्ट इट ऑन ट्रिवियल थिंग्स। समय वापस नहीं मिलता। पैसा खोया जा सकता है, वापस भी पाया जा सकता है, लेकिन समय जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। हर मिनट का सही इस्तेमाल करें। अपनी दिनचर्या में ऐसे काम करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। फालतू और अनावश्यक गतिविधियों से बचें, जैसे बेवजह सोशल मीडिया पर घंटों बिताना। समय को धन में बदलना सीखें। अपने समय को ऐसे कामों में लगाएं जिनसे आपको अधिकतम रिटर्न, प्रॉफिट मिले। मतलब ऐसा काम जो स्केलेबल हो या जो आपको पैसिव इनकम दे। टाइम मैनेजमेंट के उपाय। प्रायोरिटी सेट करें। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। टाइम ब्लॉक्स बनाएं। काम के लिए समय सीमित करें। डेली प्लान बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि वही आपको अमीर बनाएगा। जो समय को बेकार करता है वो अपने सपनों को भी खो देता है। डर से मुक्त हो जाओ। अमीर बनने की पहली लड़ाई। फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑन द पाथ टू वेल्थ। डर किस किस चीज का हो सकता है? असफलता का डर, अगर मैं फेल हो गया तो। लोगों की राय का डर, लोग क्या कहेंगे। जोखिम उठाने का डर, क्या नुकसान हो सकता है। डर आपको रोकता है, साहस आपको आगे बढ़ाता है। डर आपकी सोच और कदमों को सीमित कर देता है। साहस दिखाकर आप नए रास्ते खोल सकते हैं। डर को कैसे हराएं? डर को समझें और स्वीकार करें, फिर उसका सामना करें। छोटे छोटे कदमों से रिस्क लेना शुरू करें। असफलताओं से सीखें, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें। 4 डर मुक्त लोग ही बड़े फैसले लेते हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप जोखिम लें, नए अवसर खोजें और साहस से काम लें। जो डर के आगे झुक जाते हैं वे पीछे रह जाते हैं। निष्कर्ष, डर को खत्म करो, तभी असली आजादी और अमीरी मिलती है। डर से लड़ने वाला ही